सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हम इंडिया में रहकर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं जर्मनी में था और मैं जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में सारी प्रोसीजर का एक ओवरव्यू दूंगा कि आप इंडिया में बैठकर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ये सब हम देखेंगे। और इस वीडियो का आइडिया मुझे इस वजह से भी आया कि जब मैं जर्मनी से इंडिया वापस आया तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे पूछा कि हम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, तो उसी वजह से मुझे ये आइडिया है कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि आप सभी लोगों को भी समझेगा कि क्या प्रोसीजर होती है। और अगर आपको, आप में से किसी को अप्लाई करना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमें डॉक्यूमेंट्स गैदर करने होंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमें चाहिए होंगे, जैसे कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर के सारे ट्रांसक्रिप्ट, यानी फर्स्ट ईयर के सेम 1 सेम 2 का ट्रांसक्रिप्ट, सेकेंड ईयर का सेम 1 सेम 2 का ट्रांसक्रिप्ट, थर्ड ईयर सेम 1 सेम 2 का ट्रांसक्रिप्ट। ऐसे आपको टोटल 6 ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपका 4 साल का बैचलर्स होगा तो 8 ट्रांसक्रिप्ट हो जाएंगे आपके। फिर आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि बहुत मैंडेटरी है। आपके यूनिवर्सिटी जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देती है। वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद में एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि रिकग्नाइज होगी, जैसे कि IELTS का सर्टिफिकेट या फिर टोफिल का सर्टिफिकेट। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन होगा, जो कि बहुत मैंडेटरी है। सो ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेते हो तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप में हमें जो है ना, यूनि असिस्ट करके एक वेबसाइट है। ये एक जर्मन वेबसाइट है और मुझे लगता है जर्मन गवर्नमेंट इसे हैंडल करती है। इसे आप एक पोर्टल की तरह समझिए, या फिर एक मीडिएटर की तरह, जो कि आपको सारे जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज से जोड़ेगा। और उस पर उसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है थोड़ी बहुत, जो कि वहाँ पर लिस्टेड है। एक मीडिएटर की तरह सोचिए आप यूनिवर्सिटीज को, जैसे कि आप उस पर जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और आप उसे बताओगे कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना है। वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका एप्लीकेशन से उन यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर देगा और उनका जो रेस्पॉन्स है वो आपको बता देगा। इसे एक मीडिएटर की तरह समझिए। तो हमें सेकेंड स्टेप में यही करना है कि हमें यूनिवर्सिटी पे जाना है। मैं जो लिंक है वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाइए, आपका अकाउंट बनाइए। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का एक टैब होता है, सेक्शन होता है, वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने जो आपको पहली स्टेप में बताया, वो सारे अपलोड कर दीजिए। उन्हें नेम कीजिए कि ये 10th का सर्टिफिकेट है, ये 12th का सर्टिफिकेट है, ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, और ये IELTS का जो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का है, वो सर्टिफिकेट्स अपलोड कीजिए, उन्हें नेम कीजिए। फिर उसके 1 2 से 3 दिन बाद उनका आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। जब आप अकाउंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, उसके 2 से 3 दिन बाद उनका कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब हाँ, आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक है करके। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप है, हमें अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में। अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम कि जो आपने, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले शॉर्टलिस्ट करनी होगी कि हाँ, मुझे इस यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो आपने जो भी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की होगी, 1 2 यूनिवर्सिटीज़, उन यूनिवर्सिटीज़ का आपको नाम सर्च करना है और उन्हें ऐड करके वहाँ पर सिलेक्ट करके एक टैब आएगा, सिलेक्ट करके एक बटन आएगा, उस पर दबा कर वो सिलेक्ट करना है। आपके 1 2 3 जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है, वो यूनिवर्सिटीज़ को आपको सिलेक्ट करना है। और फिर जब आप सारे सिलेक्ट कर दोगे तो आप एप्लीकेशंस में जाना और अप्लाई करने के लिए क्लिक कर देना। लेकिन हाँ, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पर एप्लीकेशन एक फ़ी चार्ज करता है यूनिवर्सिटी।
सो आपका जब सबसे पहला एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन का कॉस्ट अराउंड 75 यूरो समथिंग लगेगा, और उसके बाद के सारे जो एप्लीकेशंस हो गए वो 35 यूरोस लगेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो पहले यूनिवर्सिटी का कॉस्ट आएगा एप्लीकेशन का 75 यूरोस, और बाकी के 2 यूनिवर्सिटीज़ का 35 तो अराउंड 145 यूरोस आपका चार्जेस जाएगा। सो जब आप अप्लाई पे दबाओगे, नीचे आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आपने सिलेक्ट की, आप अप्लाई पर दबाओगे। सो जब आप अप्लाई पर दबाओगे, आपको वहाँ पर एक टोटल अमाउंट आएगा कि आपको उतनी पे करनी होगी, जितने भी अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस वहाँ पर एक फी आएगी, आपको वो पे करनी है। जब आप वो पे कर दोगे तो यूनि असिस्ट अराउंड 1 से 2 दिन बाद वो आपके सारे एप्लीकेशंस उन यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर देगा। सो जब यूनि असिस्ट आप उस यूनिवर्सिटीज़ को आपके एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता है, सो उसके बाद आपको वेट करना है। हाँ, क्योंकि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम 1 से 1.5 महीना लेती है आपको रिप्लाई करने के लिए, या फिर आपका एप्लीकेशन पे आपको आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ वो बताने के लिए। और मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। मिनिमम 1.5 महीना तो भी एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी लेती है आपको आपके एप्लीकेशन पे रिप्लाई बैक देने के लिए, या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट हुआ इसके वो बताने के लिए। सो 1 से 1.5 महीना मिनिमम आपको वेट करना है, उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशंस पे रेस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कोई कोई यूनिवर्सिटीज आपको भेजती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है, और कोई यूनिवर्सिटीज कहती है कि हाँ बाबू मुझे और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस पर वो रेस्पॉन्ड करेगी कि बाबा ये सब ठीक है, लेकिन मुझे हमें और ये मतलब जो भी नेमली उनके डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे एक्स्ट्रा, वो लोग आपको मेल कर देंगे, या फिर यूनिवर्सिटी पर एक आपको मैसेज आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, प्लीज अपलोड देम। तो उसके बाद आपको वो अपलोड करना है, उसके बाद वो लोग उनका रेस्पॉन्स देंगे कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो उसके बाद अगर आपको रेस्पॉन्सेस आ गए, जिस भी यूनिवर्सिटीज में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर आता है। सो ये एक बहुत ही मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको सेव करके रखना है, क्योंकि वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में यूज़ आएगा, जो कि हम आगे बात करेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर होता है, या फिर बोलिए आपका सीट कंफर्मेशन लेटर होता है, वो आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद वो लेटर आपको ले लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सो फिर अभी हम चलते हैं अगले स्टेप पे। सो हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें वीएफएस के थ्रू जाना होगा। वीएफएस, जो कि आपको पता ही होगा, वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जर्मन वीज़ास के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ तो डॉक्यूमेंट्स आपको गैदर करने होंगे। सो डॉक्यूमेंट्स में आता है ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन। सो ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन या फिर ब्लॉक्ड अकाउंट ये होता है कि आपको जर्मन बैंक में आपको अराउंड 12 लाख रुपीस आपको ब्लॉक करना होता है, यानी कि वो एक आपका 1 साल का एक्सपेंस होता है, लिविंग एक्सपेंस, जो कि आपको ब्लॉक करके जर्मन बैंक अकाउंट में रखना होगा। जब आप जर्मनी जाओगे, तो वो आपको हर महीना उसमें से अराउंड 900 to 1000 यूरोज आपको हर महीना मिलते जाएगा। यानी कि जो पैसे आप ब्लॉक अकाउंट में डालोगे, वो आपको फिर से वापस मिल जाएंगे जब आप जर्मनी जाओगे। सो ब्लॉक अकाउंट इज मैंडेटरी, या फिर इसके सिवाय आप जर्मन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जर्मन गवर्नमेंट का रूल है कि विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट आप जर्मन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है आपको समझ ही गया है। वो एक आप जर्मन बैंक के साथ अपने पैसे ब्लॉक करवा के रखते हो, जो कि आपका 1 साल का लिविंग एक्सपेंस होगा। अराउंड वो कुछ तो 12,000 यूरोज है, आप कंफर्म कर लेना कितना है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 12,000 यूरोज होगा। सो उसमें बहुत सारे जर्मन बैंक्स है, जैसे कि एक्सपेट्रियो है, फिनटीबा है, बहुत सारे ऐसे बैंक्स है जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद पर्सनली एक्सपेट्रियो से लिया था, रिसर्च करने के बाद मुझे एक्सपेट्रियो अच्छा लगा, तो मैंने एक्सपेट्रियो से लिया था। अपना रिसर्च कीजिए आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। एक्सपेट्रियो है, फिनटीबा है, कोटक है,
आपको जो अच्छा लगे आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि बाबा हाँ ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे वर्क करता है, हमें कौन सा अच्छा है, और कंपैरिजंस करना होगा कि एक्सपेक्टेड अच्छा है या फिनटिबा अच्छा है या कोटक या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ये पूरा डिटेल में समझाते बैठूंगा तो ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, तो फिर जब आपका ब्लॉक्ड अकाउंट बन जाएगा, आपको जब ब्लॉक अकाउंट आपका बन जाता है तो जिस भी प्रोवाइडर से आपने बनाया है वो आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन लेटर देता है कि हाँ बाबा इस बंदे ने मेरे पास इतने इतने अमाउंट, जो कि आपकी ईयरली अमाउंट होते हैं 12,000 यूरोज अराउंड जो भी है, वो इसने हमारे साथ ब्लॉक करवा लिए, इसके अमाउंट हमें रिसीव हो गई है। वैसा एक लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं, उसे ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन कहते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, IELTS या टॉफल, जो आपने स्टार्टिंग में भी लगा था। फिर आते हैं, फिर हम एप्लीकेशन पे जाते हैं। सो ये सब एप्लीकेशंस, ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आप गैदर कर दोगे, आपका एक फिर से बता देता हूँ, ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और आपके जो 10-12 के जो यूनिवर्सिटीज पे अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10-12 के सर्टिफिकेट, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपका IELTS, ये सब डॉक्यूमेंट्स, आप ये सब डॉक्यूमेंट्स गैदर कर दोगे। VFS के वेबसाइट पे आपको जाना है, VFS के वेबसाइट पे जर्मन वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा फॉर लॉन्ग टर्म, स्टूडेंट वीज़ा फॉर लॉन्ग टर्म स्टे, ये एक कैटेगरी आती है जिसमें आपको अप्लाई करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर वो VFS आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और 7 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स दे देगा कि हाँ बाबा आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी जर्मन एम्बेसी में, सॉरी अपॉइंटमेंट मिलेगी VFS में, VFS के जो भी सेंटर होगा वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपको वहाँ पर जाना है, आपको अपने आपके डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सबमिट करने हैं, आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे वहाँ पर, आपका फोटोज लिए जाएंगे, और फिर आपका एप्लीकेशन एम्बेसी भेज दिया जाएगा। VFS एम्बेसी नहीं है, VFS एक मीडिएटर है, जैसे कि यूनिअसिस्ट, VFS आपके एप्लीकेशन लेता है, आपके बायोमेट्रिक्स लेता है, और वी जर्मन एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है। अगर आप ऐसे मत समझ जाना कि हाँ बाबा मैंने VFS गया, मैंने बायोमेट्रिक्स दे दिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो हाँ मेरा वीज़ा आ गया, ऐसे नहीं होता है। वीज़ा रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। VFS आपका ये बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट्स और एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है, फिर एम्बेसी उस पर इन लास्ट में डिसीजन लेती है कि हाँ बाबा आपको वीज़ा देना है नहीं देना है, वो जो डिसीजन होता है वो एम्बेसी लेती है। तो आप ऐसे मत समझ जाना मैंने VFS में अपॉइंटमेंट मिल गया यानी मेरा वीज़ा आ गया, ऐसे नहीं होता है। सो उसके बाद 1 से 1.5 महीना जो भी, अभी इस पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम भी वेरी करता है, क्योंकि जो ज्यूरिडिक्शंस है, जैसे कि मुंबई एम्बेसी जो है, मुंबई में एक जर्मन एम्बेसी है, एक दिल्ली में जर्मन एम्बेसी है। सो आप जिस एम्बेसी के अंडर आते हो, जैसे कि मैं महाराष्ट्र पुणे में रहता हूँ तो मैं मुंबई के जर्मन एम्बेसी, जो मुंबई जर्मन एम्बेसी के अंडर आता हूँ, सो मुझे मेरे जो एप्लीकेशन है वो मुंबई एम्बेसी में जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली हरियाणा वहाँ पर रहते हो तो आपको दिल्ली एम्बेसी के अंडर आते हो तो आपका एप्लीकेशन दिल्ली एम्बेसी में जाएगा। अगर आप साउथ में रहते हो तो आपका कोलकाता एम्बेसी में जाएगा। सो आप जहाँ रहते हो उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन उस एम्बेसी को फॉरवर्ड होता है। सो टाइम पीरियड जो है कि बाबा 1-1.5 महीना, वो कहीं मैं आपको कंफर्म नहीं करा सकता, क्योंकि वो वेरी करता है जिस भी एम्बेसी में। अगर मुंबई एम्बेसी में 1-1.5 महीना करता होगा और दिल्ली में प्रोबेबली 8 दिन में भी मिल जाता होगा, तो वो आपको मैं टाइमलाइन अब भी बता नहीं सकता, क्योंकि जो कंडीशंस है और जो टाइमलाइन है वो डिफर करते रहती है। आज 8 दिन में भी, कोई को 8 दिन में भी मिल जाता है, किसी किसी को 1 महीने में भी मिल जाता है। सो उसका कुछ टाइमलाइन फिक्स नहीं है। सो ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एम्बेसी और उनके प्रोसेसिंग टाइम्स। तो आप जिस भी एम्बेसी के अंडर आते हो, आपका उस एम्बेसी में आपका एप्लीकेशन जाएगा, वो प्रोसेस होएगा। उसके बाद उनको अगर सब ठीक लगता है तो आपको वो लोग वीज़ा दे देंगे, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो वीज़ा मिलने के बाद हम जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप में हमें एकोमोडेशन ढूंढना है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको अगर आपको एकोमोडेशन सर्च करना है, अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो उनके थ्रू सर्च कीजिए, आपके कोई दोस्त जर्मनी में रहते हैं या फिर कोई कांटेक्ट है उनके थ्रू आप ढूंढना शुरू कीजिए।
पर्सनली मैंने एक जो इन टेलीग्राम्स पे काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं जर्मन स्टूडेंट्स के, वहाँ पर स्टूडेंट्स से उनसे कांटेक्ट किया, 2-3 दोस्त बन गए, उनके थ्रू मैंने अपार्टमेंट लिया, शेयरिंग अपार्टमेंट, 2 शेयरिंग था, तो हम दोनों साथ में रहते थे। सो आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू आप कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट ढूंढ सकते हो और आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। और अगर आपको वैसे नहीं करना है तो काफ़ी वेबसाइट्स भी है जो कि आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी वेबसाइट्स भी है जो कि आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन हाँ, वो लोग उनका जो भी है ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। वेबसाइट्स जैसे कि स्टूडेंट एम्बर है, यूनी, कुछ तो यूनी अकोमोडेशन करके, जर्मन अकोमोडेशन करके बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि आपको एकोमोडेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, ये लोग ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। सो आप आपके हिसाब से देख लेना कि बाबा आप कॉन्टैक्ट्स ढूंढ कर जा सकते हो, आप कॉन्टैक्ट्स है आपके, या फिर आप थोड़ा सर्च करोगे तो कोई ना कोई कांटेक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स जो वहाँ पर अभी अभी गए उनका, उनसे बात कर सकते हो। अगर उनके साथ उनके पास जगह फ्री होगी तो आप उनके साथ रह सकते हो, या फिर आप इनके थ्रू भी जा सकते हो जो वेबसाइट्स है ब्रोकरेज, वो लोग उनको उनको जो भी ब्रोकरेज होगा आपको पे करना होगा, वो आपको काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिखा सकते हैं। जब एकोमोडेशन मिल जाएगा, हो गया, फिर आप रेडी हो जर्मनी जाने के लिए। जर्मनी जा सकते हो। फिर फ्लाइट्स वगैरह आपको बुकिंग करना होगा, आपका सामान भरिए और जाइए जर्मनी। सो यही था एक ओवरव्यू, एक प्रोसेस का मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको कि आप कैसे जर्मनी, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपका पूरा एक प्रोसीजर होगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है कि बाबा हाँ, यूनियासिस बोलिए, वीज़ा एप्लीकेशन बोलिए, इस पे आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब और लाइक किए बगैर मत जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।